वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियर्स चॉइस ट्यूटर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे एक और न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द रिस्पांस ऑफ द एलटीआई सिस्टम। बेसिकली ये लीनियर कॉन्वोल्यूशन हम देखेंगे यहाँ पे यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड। ओके, हम ग्राफिकल मेथड एंड टेबुलर मेथड पे हम क्वेश्चन बना चुके हैं, उसी क्वेश्चन को अब मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द रिस्पांस ऑफ द एलटीआई सिस्टम, जहाँ पे आपको एक्स ऑफ एन का सीक्वेंस दिया गया है और एच ऑफ एन दिया गया है। एक्स ऑफ एन इक्वल टू क्या है 1, 2, 0.5, 1 एंड एच ऑफ एन क्या है 1, 2, 1, -1। ओके, तो हम मैट्रिक्स मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें आपको निकालनी पड़ेगी, जैसे कि इनपुट जो एक्स ऑफ एन है, इनपुट सीक्वेंस एक्स ऑफ एन है, जो इसमें कितने सैंपल्स हैं। तो एक सैंपल, दो सैंपल, तीन सैंपल, चार सैंपल है। तो इसमें कितने सैंपल्स आपको मिल जाएंगे, 4 सैंपल्स। दैट इज n1 इक्वल टू क्या हो गया 4। ओके, n1 मीन्स नंबर ऑफ सैंपल्स प्रेजेंट इन x ऑफ n। सिमिलरली इम्पल्स रिस्पॉन्स h ऑफ n में कितने सैंपल्स हैं, दिख रहा है h ऑफ n 1 2 3 4, 4 सैंपल्स हैं। मीन्स ये भी क्या है 4। इसका मतलब क्या है कि जो n2 बराबर क्या हो गया, वो हो गया 4। मीन्स n2 इज व्हाट, नंबर ऑफ सैंपल्स प्रेजेंट इन इम्पल्स रिस्पॉन्स h ऑफ n। अब आगे जो भी आउटपुट सीक्वेंस आएगा y ऑफ n, मतलब जो जब आप इसका कॉन्वोल्यूशन करिएगा, ओके, जब आप इसका क्या करिएगा, कॉन्वोल्यूशन करिएगा, तो जो भी आउटपुट सीक्वेंस आएगा y ऑफ n, उसमें कितने सैंपल्स प्रेजेंट होंगे, उसका क्या फॉर्मूला होता है n1 + n2 - 1। ओके, तो ये अप्लाई कर दीजिए, ये फॉर्मूला लगा दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 + 4 - 1, दैट इज 4 + 4 8 - 1 इज 7। तो क्या निकल जाएगा 7 सैंपल्स। मीन्स जो आउटपुट सीक्वेंस आएगा y ऑफ n, उसमें कितने सैंपल्स रहेंगे, उसमें रहेंगे टोटल 7 सैंपल्स। अब आगे वर्क करते हैं थोड़ा सा। जो इनपुट सीक्वेंस है x ऑफ n स्टार्ट एट n, इनपुट सीक्वेंस x ऑफ n कहाँ से स्टार्ट हुआ है, देखिए यहाँ पे एरो लगा है, मतलब n इक्वल टू 0 यहाँ पे है। ओके, तो इनपुट सीक्वेंस x ऑफ n n इक्वल टू 0 पे स्टार्ट हुआ है। कहाँ से स्टार्ट हुआ है, लिख लीजिए n इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ है। इम्पल्स रिस्पॉन्स सीक्वेंस दैट इज h ऑफ n स्टार्ट एट n इक्वल टू, ये अपना क्या है h ऑफ n, ये क्या है इम्पल्स रिस्पॉन्स सीक्वेंस। तो एरो यहाँ लगा है, मतलब n इक्वल टू 0 यहाँ पे है और -1 यहाँ पे है। तो h ऑफ n कहाँ से स्टार्ट हुआ है, -1 से स्टार्ट हुआ है। ओके, n बराबर -1 से स्टार्ट हुआ है। तो जो आउटपुट सीक्वेंस निकलेगा, आउटपुट सीक्वेंस y ऑफ n, वो कहाँ से स्टार्ट होगा, स्टार्ट एट n। ओके, इक्वल टू व्हाट, दिस प्लस दिस। ओके, इसको हम लोग n1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि n1 बराबर 0 है, इसको हम बोल दे रहे हैं n2 बराबर 0 है, सॉरी n2 बराबर क्या है -1 है। तो जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है n1 + n2। ओके, दैट इज 0 प्लस ऑफ -1। तो यहाँ से क्या मालूम चल गया कि 0 - 1 डेट इज -1। ओके, कि जो आउटपुट सीक्वेंस y ऑफ n है, आउटपुट सीक्वेंस जो y ऑफ n है, वो कहाँ से स्टार्ट होगा, n इक्वल टू -1 से स्टार्ट होगा। और एंड कहाँ पे होगा, बताइए एंड कहाँ पे होगा। जो आउटपुट सीक्वेंस y ऑफ n है, वो एंड कहाँ पे होगा, उसका क्या फॉर्मूला है n1 + n2। ओके, प्लस कैपिटल N1 + n2 -2, ये फॉर्मूला होता है, हमें मालूम है। अप्लाई कर दीजिए, n1 + n2 अभी आपने निकाला, क्या आया -1 के बराबर आया। प्लस कैपिटल N1 की वैल्यू क्या थी 4, प्लस कैपिटल N2 भी 4 था, -2। ये क्या हो गया -1 + 8 -2, दैट इज नथिंग बट क्या आ जाएगा 5। मतलब n इक्वल टू 5 इसका क्या है, एंड पॉइंट है। और n इक्वल टू -1 से स्टार्ट होगा, n इक्वल टू 5 तक जाएगा, जो अपना आउटपुट सीक्वेंस y ऑफ n है। अब मैट्रिक्स मेथड जो है वो कैसे सॉल्व करेंगे, वो देख लेते हैं अपन। तो सिंपली आपको ऐसे एक बना लेना है स्ट्रक्चर। ओके, ऐसे स्ट्रक्चर बना लेना है, और आपको क्या करना है, x ऑफ n इधर साइड लिखना है। ओके, डाउन साइड मीन्स you have to arrange the input sequence x of n as a column. Okay, and impulse response h of n you have to arrange as a row. Okay, ऐसे में जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, ऐसे में क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं।
तो एच ऑफ एन को एज अ रो अरेंज कर दीजिए यहाँ पे, और एक्स ऑफ एन को एज अ कॉलम अरेंज कर दीजिए। अब आपको सिंपली क्या लिखना है ये बताइए। एच ऑफ एन इधर लिखना है, एच ऑफ एन क्या था, 1 था, 2 था, 1 था और -1 था। यही 4 सैंपल्स थे ना उसमें, किसमें, एच ऑफ एन में, यही 4 थे ना अपने, क्या क्या, 1 2 1 -1। वही एक्स ऑफ एन की बात की जाए तो एक्स ऑफ एन क्या क्या था, एक्स ऑफ एन था हमारा 1 2 0.5 एंड 1। ओके, देखिए ना, एक्स ऑफ एन बराबर क्या था अपना, 1 2 0.5 एंड 1, यही था ना। और एच ऑफ एन बराबर क्या था, 1 2 1 -1। ओके, इसी चीज को सिंपली यहाँ पे लिख लेना है, एच ऑफ एन को ऐसे लिखना है। तो एच ऑफ एन क्या है, 1 2 1 -1। सैंपल्स क्या दिए गए हैं, 1 2 1 -1, और एक्स ऑफ एन क्या दिया हुआ है, 1 2 0.51, तो 1 2 0.5 एंड 1। हो गया, इतना क्लियर है। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे क्या लिखना है, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखना है, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2। यहाँ पे क्या लिखना है, दिस 1 इंटू दिस 1, दैट इज 1 इंटू 1। यहाँ पे क्या लिखना है, 1 इंटू -1, 1 इंटू -1, 1 इंटू -1। ओके, फिर यहाँ पे आ जाइए, 2 इंटू 1 यहाँ पे लिख दीजिए, 2 इंटू 1 लिख दीजिए। यहाँ पे क्या लिखिएगा, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। ओके, यहाँ पे क्या लिखिएगा, 2 इंटू 1। ओके, और यहाँ पे क्या लिखिएगा, 2 इंटू -1, 2 इंटू -1। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखिएगा, देखिए 0.5 इंटू 1, 0.5 इंटू 1। यहाँ पे क्या लिखिएगा, 0.5 इंटू 2, 0.5 इंटू 2। ओके, यहाँ पे क्या लिखिएगा, 0.5 इंटू 1, 0.5 इंटू 1। यहाँ पे क्या लिखिएगा, 0.5 इंटू -1, 0.5 इंटू -1। ओके, इतना क्लियर। अब लास्ट देख लेते हैं, लास्ट रो, ऐसे में रो लिख लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 इंटू 1 हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2। ओके, 1 इंटू 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इंटू -1, 1 इंटू -1। ओके, तो यहाँ से क्या मालूम चला, द एलिमेंट्स ऑफ द 2 डायमेंशनल एरे आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द कॉरेस्पॉन्डिंग रो एलिमेंट विथ द कॉलम एलिमेंट। ओके, यू कैन से लाइक दिस, वरना ऐसे जैसे मैंने बताया वैसे कर दिया आपने। अब आगे चलते हैं, सेम वही स्ट्रक्चर है, बस इसी को आप सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा। हमने इस इधर क्या रखा था, एच ऑफ एन की वैल्यू रखी थी, और इधर क्या रखा था, एक्स ऑफ एन रखा था। इतना क्लियर है। एच ऑफ एन इस एज अ रो हमने रखा था, इम्पल्स रिस्पॉन्स इज अरेंज्ड एज अ रो, एंड इनपुट सीक्वेंस इज अरेंज्ड एज अ कॉलम। ओके, तो एच ऑफ एन क्या क्या आया था, 1 आया था, 2 आया था, मतलब क्या क्या गिवन है, एच ऑफ एन सैंपल्स क्या गिवन है, 1 2 1 एंड -1। ओके, एक्स ऑफ एन क्या क्या गिवन है, 1 2 0.5 एंड 1 गिवन है। ओके, अभी हमने ये सारे चीज कैलकुलेट कर लिया। अब सिंपल आप कैलकुलेट करके लिखिए, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1, तो यहाँ क्या लिख दीजिए 1। 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, देखिए 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2, तो यहाँ क्या हो गया 2। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यहाँ क्या हो जाएगा -1। उसके बाद वही मल्टीप्लाई करके लिखते जाइए, तो 2 इंटू 1 यहाँ पे हो जाएगा 2, 2 इंटू 2 यहाँ पे हो जाएगा 4, 2 इंटू 1 यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा -2, यहाँ पे हो जाएगा 0.5, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.5, यहाँ क्या हो जाएगा -0.5। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो देखिए क्या मिलेगा, 1, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे मिलेगा आपको 2, यहाँ पे मिलेगा 1, और यहाँ पे मिलेगा -1। इतना कर लिया आपने। अब आगे देखिए कैसे करना है आपको, सिंपली आगे क्या करना है अपने को, द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स निकाल लेना है। तो डायगोनल एलिमेंट्स निकालने के लिए ये 2 दिख रहा है यहाँ पे, और ये यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ओके, सिमिलरली यहाँ पे अब ऐसे लाइन ड्रॉ कर लीजिए नेक्स्ट सैंपल के पास से। ओके, फिर नेक्स्ट सैंपल है वहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लीजिए, लास्ट वाला पकड़ के। ओके, दोनों का
ये लाइन ड्रॉ हो गया। उसके बाद फिर से डायगोनल एलिमेंट ऐसे लाइन ड्रॉ कर लीजिए यहाँ पे, सिंपल सा है प्रोसेस। उसके बाद यहाँ ऐसे हो जाएगा, उसके बाद यहाँ हो जाएगा, और ये लास्ट बचा। ओके, सो ऐसे आपको लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अब क्या करना है, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। ये सब क्या डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये सब डायगोनल एलिमेंट्स हैं। ओके, आपको सम निकाल लेना है। तो सम कैसे कैलकुलेट होगा आप वो देख लेते हैं हम लोग। देखिए, जो ये जो वैल्यू है यहाँ पे सिर्फ 1 है ना, तो हमें मालूम था कि जब हम लोग कॉन्वोल्यूशन कर रहे थे और वाई ऑफ एन जो आ रहा था, वाई ऑफ एन बराबर क्या होता है, कॉन्वोल्यूशन ऑफ एक्स ऑफ एन एंड कॉन्वोल्यूशन ऑफ एक्स ऑफ एन एंड एच ऑफ एन। तो वाई ऑफ एन जो सीक्वेंस था वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, -1 से, और एंड कहाँ हो रहा है, 5 पे। ओके, मतलब ये जो वैल्यू है वो किसकी है, किसकी है वो वैल्यू, n इक्वल टू -1 पे y की वैल्यू है। मीन्स y ऑफ -1 बराबर क्या आ गया, यहाँ से 1 आ गया। ठीक है, एक चीज़ क्लियर हो गया। अब आएगा y ऑफ 0। तो y ऑफ 0, इसका नेक्स्ट वाला टर्म क्या है, y ऑफ 0। ओके, -1 ये है, तो ये नेक्स्ट वाला टर्म क्या है, y ऑफ 0। तो यहाँ पे दो चीज़ दिख रहा है, 2 और 2, 2 और 2 दो चीज़ दिख रहा है, तो सिंपली दोनों को ऐड कर दीजिए, 2 + 2 दैट इज क्या हो गया, 4। अब आप निकाल लीजिए y ऑफ 1। सो y ऑफ 1 ये क्या था, n इक्वल टू -1, n इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखना है आपको क्या, n इक्वल टू 1 है ना। तो क्या कितने इसमें एलिमेंट मिल रहे हैं, 1 2 3, दैट इज 0.5 + 4 + 1, दैट इज क्या हो जाएगा, 4 + 1 5 + 0.5 दैट इज 5.5। तो y ऑफ 1 बराबर क्या आ गया, 5.5 आ गया। अब देखिए y ऑफ 2 निकाल लीजिए, y ऑफ 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे n इक्वल टू 2 ये वाला है। ओके, है ना। तो 1 + 1 + 2 - 1 दैट इज क्या हो जाएगा, सिंपली 3 हो जाएगा। ऐड कर देना इस पूरे डायगोनल एलिमेंट्स को। ओके, अब y ऑफ 3 निकाल लीजिए। तो y ऑफ 3 क्या, यहाँ पे n इक्वल टू 3 ये रहा। ओके, तो 2 + 0.5 - 2 क्या हो जाएगा, 0.5। अब y ऑफ 4 निकाल लीजिए, y ऑफ 4 निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, देखिए ये रहा ना, n इक्वल टू 4 का। तो 1 - 0.5 क्या हो जाएगा, 0.5। और y ऑफ 5 निकाल लीजिए, तो ये लास्ट वाला बचा ना, n इक्वल टू क्या, 5 पे, ये लास्ट -1 सिर्फ एक ही एलिमेंट दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, -1 हो जाएगा। ओके, इतना क्लियर है। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ से क्या मालूम चल गया, y ऑफ n जो आउटपुट सीक्वेंस आया वो क्या आया, n इक्वल टू -1 पे आया 1, सो 1, y ऑफ 0 क्या है, 4। ओके, y ऑफ 0 4 है, तो यहाँ पे एरो लगा दीजिए, क्योंकि ये रिस्पॉन्स कब है, जब n की वैल्यू क्या है, 0 है, तो यहाँ पे एरो लगा दीजिए। फिर क्या आया, 5.5, फिर क्या आया, 3 आया, फिर क्या आया, 0.5 आया, फिर से क्या आया, 0.5 आया, और फिर क्या आया, -1 आया। तो ये क्या था अपना, ये था अपना मैट्रिक्स मेथड सॉल्व करने का। ओके, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो। ये कैसे ड्रॉ करना है, लाइन समझ में आया ना, ये डायगोनली लाइन ड्रॉ कर देना। ये तो 1 और 1 था, उसके बाद जो अगला एलिमेंट आएगा दोनों, उसको कनेक्ट कर दीजिए, सिंपली लाइन खींच के कनेक्ट कर दीजिए, फिर अगला दोनों का लाइन खींच के कनेक्ट कर दीजिए, फिर अगले दोनों का, ऐसे आपको कनेक्ट करते चले जाना है। ओके, तो पहले 1 एक एलिमेंट आएगा, फिर यहाँ पे दिख रहा है 2 एलिमेंट, फिर 3 एलिमेंट, फिर 4 एलिमेंट। ओके, फिर क्या हो जाएगा, फिर से 3, फिर से 2, और फिर से 1। ओके, सो ये तो समझ में आया होगा आपको। इट इज़ क्लियर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ like the video and subscribe our YouTube channel. Thank you.